ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आपको ऑनलाइन उत्कर्ष क्लास में सबसे पहले हमने वर्ण बताया, उसके बाद संज्ञा बताई। आज हम बिंदु बता रहे हैं आपको सर्वनाम। तो सर्वनाम, सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। ठीक है। तो इसका शब्द ही, जैसे कि शब्द है सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द की परिभाषा देखें पहले। अब तक हमने संज्ञा बताई तो संज्ञा की परिभाषा दी, वर्ण बताया तो वर्ण की परिभाषा दी, लेकिन अब आपको हम सर्वनाम से जोड़ेंगे। व्याकरण के जो बिंदु हैं, ये कितने भी बिंदु हो सकते हैं व्याकरण के, हम प्रत्येक बिंदु पे एक एक पर चर्चा करेंगे आपसे। तो हम सर्वनाम पे बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या लिखी है हमने, उसको समझें। सर्व प्लस नाम, सबका नाम। सबका नाम उक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सबका नाम उक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हुई सर्वनाम की परिभाषा। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम देखिए कितने होते हैं, ये बात हमको पहले जाननी पड़ेगी कि सर्वनाम कितने होते हैं। ठीक है, उनके भेद जानना जरूरी है, ये निश्चित जरूरी है कि उनके भेद जाने पहले। तो सर्वनाम के देखिए कक्षा 6, 7, 8 में 6 भेद है। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, एक अंग्रेजी में बोलते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, 2। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 3। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, 4। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम हैं जिनका अपन व्याकरण में काम लेते हैं। सर्वनाम देखिए 6 है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के सभी नाम हैं, भेद हैं। अब मान के चलिए अपन पहला सर्वनाम पढ़ें। ठीक है। तो पहले सर्वनाम के अलग भेद होंगे। फिर जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से देखिए पहला सर्वनाम। तो अपन पहला लें पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुषों के लिए होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषों के लिए जिसका प्रयोग होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। अब पुरुष मनुष्य नहीं है, पुरुष कितने होते हैं वो अलग अलग भेद हैं। हर मनुष्य के लिए प्रयोग होता है होने को सर्वनाम, लेकिन पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पुरुष मूल शब्द है, बाकी 3 भेद है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो याद कहने का तात्पर्य इसमें बीच में लगा, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम भी है अन्य पुरुष। ठीक है। ऐसे हिंदी में हमेशा एक वचन और बहुवचन, 3 वचन नहीं होते हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। और संस्कृत में हो जाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ तो एक वचन और बहुवचन का ज्ञान होता है। तो देखिए पुरुष कितने प्रकार के हैं। उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, अंग्रेजी में कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन। अंग्रेजी अलग तरीके से है, हिंदी भाषा अलग तरीके से। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। ठीक है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो ये पुरुष के 3 भेद हुए जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं, देखिए आप, कौन कौन से शब्द पुरुषों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब जैसे मान के चलो हम पहला लें, कौन सा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष लिया जिसको हमने फर्स्ट पर्सन, जिस सर्वनाम का प्रयोग, इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा अलग होगी उत्तम पुरुष की, हर पुरुष की अलग अलग परिभाषा है। उत्तम पुरुष की परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला स्वयं के लिए करे, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है।
ठीक है। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा हुई है कि वह सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, मुझको, हम, हमको, हमारे लिए, ये शब्द सर्वनाम शब्द, ये शब्द कैसे में आएंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम, यानी फर्स्ट पर्सन। अपन इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। मैं, अब संस्कृत में आए अहम, आवाम, वयम, तो मैं, मुझको, हमको, हमारे लिए, ये क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। अब जो भैया दूसरा समझ लें, जिन भैया का ध्यान नहीं है तो वो दूसरा समझ लें, मध्यम पुरुष। कईयों का ध्यान नहीं होता तो मध्यम पुरुष देखें, इसको कहेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या? तू, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारे लिए, ये सेकंड पर्सन है। तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तू, तुमको, आप, आपको, ये सब क्या है? सेकंड पर्सन पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये सेकंड पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन की बात चल रही है। अब आएंगे अपन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन का नाम दो तरीका से दिया हमने। एक तो कहा है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, ये तीन पुरुष बताए हैं, तो इसको कहेंगे थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में कौन कौन से शब्द आते हैं ये अपन को देखना होगा, फिर इनको अपन स्पष्टीकरण भी करेंगे आगे। पहले आप इसको देख लें, इनके रूप भी चलते हैं। तो देखिए, यह, वह, कौन लगा? बे, ये, उसने, उन्होंने, उन्हें, ये थर्ड पर्सन पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अपन ने पुरुषवाचक के तीन भेद बता दिए। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जो व्यक्ति, परिभाषा, जो तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। और मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जो दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तुम्हारा, तू, आप, आपको, यानी स्वयं को प्रयोग किया जाने वाला फर्स्ट पर्सन वो होता है फर्स्ट पर्सन, और दूसरों को सुनाने के लिए किया जाने वाला प्रयोग होता है सेकंड पर्सन। और अगर तीसरा सुनाया जाए तीसरे के लिए तो वो यह वह, वो होता है थर्ड पर्सन। तो कहने का मतलब ये शब्दों का प्रयोग किया गया। अब आपको हम मान के चलो सर्वनाम में ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, हमने एक सर्वनाम को स्पष्ट किया है। अब हम आपको बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक में क्या बताया जाता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की जो विशेषता है वो क्या है? जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध होता है, निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है, वो निश्चितवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक वो निश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम में शब्द से किसी निश्चित वस्तु और या व्यक्ति का बोध होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये कौन से सर्वनाम शब्द हैं? यह है, वह, बे, ये, ठीक है, और उसने, उन्होंने, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए जैसे अपन लिखे हैं, ऐसे उदाहरण से पता पड़ेगा ये कैसे प्रयोग होते हैं। यह है कुआं है, तो ये निश्चित नहीं होगा, यह है कुआं है, निश्चित है, निश्चित हुई बात। यह अनिश्चित बात कहाँ हुई? ये निश्चित हो गई, यह कुआं है। तो ये अपन को पता पड़ जाएगा, ये कुआं किसी को बताएंगे निश्चित है, ये घड़ा है तो ये घड़े का काम कर। तो जैसे भी कोई शब्द बताए, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है। बे लड़के खेलते हैं, तो बे लड़के हैं, निश्चित है, ठीक है कि नहीं? तो ये निश्चित, यह है, वह, वे, ये, उसने, उन्होंने कल गृह कार्य किया, तो उन्होंने यानी वो निश्चित है, उन्होंने किया। किन्होंने किया? निश्चित, उन्होंने शब्द के साथ बच्चों ने गृह कार्य किया, तो ठीक है, उसने, उन्होंने, ये, वे, सब ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यह वे सब खेलते हैं, मान चलो दूसरा उदाहरण दे दें, वे सब खेलते हैं, तो ये निश्चित होगा वे सब खेलते हैं। कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं, ठीक है।
खेलते हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब आपको चलाएंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको इंडेफिनेट कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम सबसे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चय, उल्टा विपरीत हो जाएगा। निश्चय में निश्चित बोध होता है और अनिश्चय में निश्चित बोध नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि अनिश्चित सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो कहलाता है, हमने बताया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जैसे कि इनमें उदाहरण है किसी, ठीक है, किसी, कोई, ठीक है, और अपन और शब्द बोले उसमें ये अनिश्चय के चल रहे हैं, अनिश्चय, तो जिसका कोई निश्चित नहीं है अनिश्चय, किसी वस्तु और व्यक्ति का निश्चित नहीं होना अनिश्चय कहलाता है। तो किसी, कोई, उसमें, ठीक है, ये शब्द कार्य करते हैं उसमें, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखूं, दूध में, ठीक है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है। अब अपन ने क्या पता कि क्या पड़ा हुआ है? तो दूध में कुछ क्या, कोई छिपकली है या कोई पक्षी है या कीड़ाणु है, क्या पड़ा हुआ है ये निश्चित नहीं है। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ पड़ा हुआ है। अपन कहते हैं कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, अगर जो नहीं लिखे व्यक्ति को लेंगे, कोई बाहर खड़ा है, तो कौन खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है? कोई बाहर खड़ा है। तो कोई शब्द है, कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है क्या पता? अरे व्यक्ति आ जाए तो निश्चित हो जाएगा, लेकिन वहाँ में ये तो निश्चित नहीं है कि बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है, कि पक्षी है, कि कुत्ता है, कि जानवर है, कौन है, बाहर कोई खड़ा हुआ है, ये अनिश्चय हो गया। अब दूसरा, कोई आ रहा है, मान चलो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब यहाँ में कोई सबसे पता पड़ा, कोई आ रहा है, तो कोई कौन आ रहा है इसका क्या पता कौन है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, इसको कहेंगे अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के बाद में अगला सर्वनाम आता है, जैसे लिखा हमने चौथे नंबर पे, कौन सा सर्वनाम लिखा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की क्या विशेषता है, फिर ये देखनी पड़ेंगी हमें। संबंधवाचक, ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताएंगे आपको। तो संबंधवाचक सर्वनाम, सीधा शब्द जिससे स्पष्ट हो रहा है, संबंध जो बताता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जिस सर्वनाम शब्द से दो व्यक्ति, संबंध मैंने बताया ना, संबंध जैसे संबंध बताया संबंधवाचक सर्वनाम, दो व्यक्ति, दो वस्तु, ठीक है, उन दोनों का संबंध बताया जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसके भी वाचक शब्द हैं। कौन कौन से वाचक शब्द हैं इसके? कौन कौन से वाचक शब्द हैं? वाचक शब्द कौन कौन से? इसको पहचानेंगे कैसे अपन कि ये संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा, वैसा, ठीक है, वो, जो, ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं जिससे अपन पहचान जाएंगे कि ये वाचक शब्द है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, उदाहरण के तौर, उदाहरण है ये, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दो व्यक्ति, दो वस्तु के बीच में संबंध बताने का जो कार्य करता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे जिसकी लाठी, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंध हो गया ना, जिसके पास ताकत है उसके पास में काबू में कोई चीज़, तो जिसकी और उसकी, ये दो शब्द जोड़ रहे हैं सर्वनाम शब्द को, सर्वनाम शब्द को या संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसको जोड़ रहे हैं। तो ये जिसकी और उसकी एक तरह से वाचक शब्द है। तो अपन जैसे मान के चलो
अगला उदाहरण दें आपके लिए, ठीक है। तो जो मन लगा कर पढ़ते हैं वे निश्चित उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। अपन आ गया बे और जो, तो यहाँ बे भी बोल सकते हैं और अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो मन लगा कर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है, तो वह भी लिख सकते हैं। जो मन लगा कर पढ़ता है, फिर यहाँ बदलना पड़ेगा, जो मन लगा कर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है, अवश्य पास होता है, ठीक है। तो अपन कह सकें जो और वह, ये संबंध बता रहे हैं इस बात का। अब अपन और भी उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण में काफ़ी उदाहरण आपके पास दिए जा सकते हैं, उसे समझ लें। संबंधवाचक सर्वनाम में और कौन से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया, और भी उदाहरण देखिए। लेकिन होने चाहिए दो वस्तु और व्यक्ति में ही, ऐसा नहीं है कि और किसी चीज़ में संबंध पाया जाए। जैसे कहने का मतलब मोहन और सोहन का पुत्र व्यस्त है, मोहन और सोहन ठीक है का पुत्र व्यस्त है, ठीक है। मोहन और सोहन का पुत्र व्यस्त है, तो मोहन और सोहन का पुत्र व्यस्त है, तो कहने का मोहन और सोहन इसका पुत्र से संबंध हुआ, ठीक है। तो अपन ने जैसे और भी उदाहरण जैसे दें, यह वही गाय है जो ब्याना मोड़ पर खड़ी थी, तो जो और यह है यार, तो ये संबंध हो गया ना, यह और जो, ये वही गाय है जो ब्याना मोड़ पर खड़ी थी। तो इस संबंधवाचक सर्वनाम में दो चीज़ों को जोड़ने का काम संबंधवाचक सर्वनाम करता है, व्यक्ति और वस्तु दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद सर्वनाम का पांचवा भेद आता है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक में क्या होता है सुनिए आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न शैली का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न शैली का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन? तो जैसे उनके वाचक शब्द क्या होंगे, इसमें वाचक शब्द जो पहचानेंगे जो वाचक शब्द कहलाते हैं। अपन उसको बाँच लें और पढ़ लें और पहचान लें, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है। ये प्रश्न उठे हैं ना, क्या, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक आप खूब जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी बैक, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी बैक। लेकिन जो प्रश्न उठेंगे, जैसे मान के चलिए अपन, जैसे मान के चलो, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो ये प्रश्नवाचक हुए ना, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह पढ़ता है, इसको जो भी कह सकते हैं क्या वह पढ़ता है। तो प्रश्नवाचक में ये निश्चित है कि ये चिन्ह है, प्रश्नवाचक का यही चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तो कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब प्रश्न शैली का बोध कराते हैं वाचक शब्द, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे और उदाहरण लें, तुम क्यों रो रहे हो, तुम बीच में भी आ जाते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो प्रश्न आ गया, तुम क्यों रो रहे हो भाई, तो इसमें प्रश्न हो गया। अब प्रश्न में और भी है, वह वहाँ कौन जाएगा, वहाँ कौन जाएगा, तो ठीक है, अपन ने कौन शब्द हो गया, वहाँ कौन जाएगा, ये प्रश्नवाचक। तुम क्यों रो रहे हो, तो ये भी प्रश्नवाचक। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इनमें
वाचक शब्द लिख दिया हमने, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, जो प्रश्न बनते हैं जिन शब्दों से वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक शैली का बोध करा रहे हैं ये, इसलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब हमारा रहा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आपके सामने आएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक किसको कहते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी परिभाषा क्या है, सुनिए आप। जिन शब्दों से जिस व्यक्ति का अपने आप के लिए प्रयोग होते हैं, वे शब्द जो अपने आप के लिए प्रयोग होते हैं, अपने आप के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि जैसे मैं कह दूं मैं, हम, मुझको, ठीक है, ये स्वयं के लिए आएंगे सब, मुझे, ठीक है, ये स्वयं के लिए हैं। तो इसको निजवाचक सर्वनाम में ये वाचक शब्द काम करेंगे, ये वाचक शब्द काम करेंगे। ठीक है, मैं, हम, मुझको, हमको, ये निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं के लिए जो प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति स्वयं के लिए जो प्रयोग करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपके सामने निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखिए। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है, ये वाक्य हुआ। अब मैं आ गया, अपना आ गया, तो स्वयं के लिए तो है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग भी होता है। और मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये निजवाचक होगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, ये निजवाचक हो गया। तो ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। इस प्रकार से आपके ये सर्वनाम शब्द होते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि हिंदी में भी सर्वनाम शब्द के रूप चलते हैं। आपने अभी तक संस्कृत में भी रूप पढ़े होंगे, लेकिन इनके हिंदी के भी रूप हैं। आपको हम एक रूप दिखा रहे हैं लिखकर, अब उसको विभक्ति के आधार से ही सर्वनाम शब्द रूप हैं। सर्वनाम शब्द के हैं ना संस्कृत में, अस्मत्, युष्मत्, तू, तुम, तुमको, हमको, ऐसे ही ये सर्वनाम शब्द रूप हैं। जैसे पहले आप विभक्ति लिख लें, विभक्ति, यहाँ में एक वचन और दूसरा बहुवचन, दो ही रूप होंगे इसमें, तीसरा नहीं होगा। यहाँ में संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं। मैं पूर्व में भी कह चुका, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि आपने प्रथमा विभक्ति लिखी, ठीक है, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, और प्रथमा विभक्ति को अपन क्या कहेंगे, जैसे कि हमने कर्ता, कारक में से कर्ता। अब कर्ता ये कारक होगा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ठीक है, विभक्ति। इसमें हो गया, क्या हो गया, कर्ता, और दूसरा हो गया कर्म। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, मैं, एक वचन में। अपन किसका रूप बता रहे हैं, मैं शब्द का। ये रूप किसका है, मैं शब्द का रूप है, मैं शब्द का रूप। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द कौन सा है, मैं। ये सर्वनाम शब्द कौन सा है, मैं। सर्वनाम शब्द है ये मैं, इसका रूप बता रहे हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, अब मैं का सर्वनाम शब्द रूप कैसे चला, मैं, और फिर लिखा मैंने। ठीक है, मैंने हो गया। अब इसको अगर बहुवचन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमने, ये बहुवचन हो गया। ठीक, अब कर्म में चलेंगे अपन, फिर चलेंगे अपन तृतीया में, तृतीया, फिर चलेंगे हम चतुर्थी में, ठीक है, और फिर चलेंगे हम पंचमी में। तो देखो कर्म में कैसे चलते हैं, कर्म में देखें, मुझ, मुझको, मुझ और मुझको, आ गए ना को, मुझको, मुझ, मुझको। और अगर अपन इसको बहुवचन बनाएंगे तो हम और हमको, ये बहुवचन बन गया, हमको। ठीक है, अब
तृतीया में चला तो हमसे, कर्ण हो गया ना, हमसे, हमसे, और हमसे और मेरे द्वारा, मुझसे, हमसे नहीं मुझसे, मुझसे और मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। अब मेरे द्वारा और हमसे हमारे, हमसे, हमसे और हमारे, हमसे, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हमसे और हमारे द्वारा। ठीक, अब ये चतुर्थी चलेंगे। चतुर्थी में क्या लिखेंगे? संप्रदान, लिखेंगे ना, संप्रदान, संप्रदान, ठीक है। तो लिखिए मुझको, मेरे लिए, मुझको और मेरे लिए, ठीक है। हमारा, हमें, हमको, हमारे लिए, हमें, हमें, हमको और हमारे लिए, हमारे लिए। तो लिए आ गया संप्रदान के लिए अपादान, दान। अपादान में क्या चलेगा? अपादान में होगा मुझसे, ठीक है, मुझसे, और उसका बहुवचन क्या बनेगा? हमसे, हमसे, ये बहुवचन बन गया। और फिर लिखेंगे हम षष्ठी, अपादान है, फिर होगा संबंध, संबंध, संबंध में क्या चलेगा? मेरी, मेरा, मेरी, मेरा है और मेरे, ये शब्द चलेंगे। इसका बहुवचन क्या बनेगा? हमारा, हमारी, हमारा, हमारी, ठीक है। अब रहा एक अधिकरण, बस ये अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में होता है मुझ में, मुझ में, ठीक है। अधिकरण सप्तमी विभक्ति, अधिकरण मुझ में, मुझ पर, मुझ पर, और ये हुआ हमसे, हम पे और हम पर, ठीक है। ये रूप है, इस रूप को याद करना है सर्वनाम में, ठीक। आप सर्वनाम शब्द आपका पूर्ण हुआ।